अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत समय पहले मिस्र इजिप्ट की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह राज करता था जिसका नाम था फिरौन। वह बहुत ही जालिम, घमंडी और खुद को खुदा कहने वाला इंसान था। उसने अपने राज्य में ऐलान कर रखा था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब, ईश्वर हूं। घमंड की हद। फिरौन ने अपनी ताकत और दौलत के नशे में आकर लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वह गरीबों, कमजोरों और बनी इजराइल यहूदी कौम के लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरन मजदूरी करवाता था। उसकी जुल्म की कोई हद नहीं थी। वह चाहता था कि लोग सिर्फ उसी को पूजें, उसी के आगे सिर झुकाएं। उसने एक सपना देखा जिसमें एक बनी इस्राएल का बच्चा उसके तख्त को गिरा रहा है। इस डर से फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि हर उस लड़के को पैदा होते ही मार दो जो बनी इस्राएल में पैदा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म। इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां को डर था कि कहीं फिरौन के सिपाही उन्हें भी न मार डालें। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को वही के जरिए हुक्म दिया, उसे एक संदूक में रखो और दरिया में बहा दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। सूरह कसस 28:7। मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक दरिया के रास्ते फिरौन के महल तक पहुंचा। वहां फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें उठाया और उन्हें अपनी संतान की तरह पालने की इजाजत मांगी। पैगंबर बनकर वापसी। समय बीतता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होकर एक नेक, समझदार और दयालु इंसान बने। एक दिन अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और हुक्म दिया कि जाओ फिरौन के पास और उसे सच्चाई का रास्ता दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे और नरमी से कहा, ऐ फिरौन, अल्लाह ही सच्चा रब है, उसी की इबादत करो, तौबा कर लो, वरना। फिरौन का इनकार और जादूगरों की चुनौती। फिरौन ने उनकी बातों को झुठलाया और कहा, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? क्या तुम मेरे मुकाबले के लिए आए हो? उसने अपने दरबार के तमाम जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चुनौती दी। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप बनकर फुफकारने लगी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लकड़ी फेंकी तो वह असली अजगर बन गई और सब कुछ निकल गई। जादूगर समझ गए कि यह कोई जादू नहीं, कि अल्लाह का मोजिज़ा है। उन्होंने वहीं सजदा कर लिया और कह दिया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन आगबोबूला हो गया और कहा, मैं तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, हमें अपने रब की तरफ लौटना है, तू जो चाहे कर ले। अल्लाह का अजाब। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम पर जुल्म जारी रखा। अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए कई अजाब भेजे, टिड्डियां, खून, मेढक, पानी का खारा हो जाना, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकल पड़े। जब फिरौन को यह पता चला तो वह अपनी पूरी फौज लेकर उनके पीछे दौड़ा। दरिया का चमत्कार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरिया के किनारे पहुंचे जहां आगे दरिया था और पीछे फिरौन की फौज। लोग डरने लगे, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लकड़ी को दरिया पर मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी, दरिया दो भागों में बंट गया और एक सूखी राह बन गई।
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راہ سے پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج پیچھے سے اس راہ پر پہنچے تو پانی واپس آ گیا اور فرعون دریا میں ڈوب گیا۔ فرعون کی آخری پکار۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ موسیٰ کا رب ہی سچا رب ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، اب جب تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا۔ سورہ یونس 10:90 سے 99 تک۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو بچا لیا تاکہ وہ دنیا کے لیے عبرت کے سبق بن جائے۔ سیکھ اور سبق۔ گھمنڈ چاہے جتنا بھی ہو، اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ ظلم کرنے والا کبھی نہیں بچتا۔ سچائی دیر سے ہی صحیح، لیکن جیتتی ضرور ہے۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ایمان پہ رکھے، آمین۔